सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दासी आशा करती है आज की नई साखी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक 10 वर्ष का लड़का रोज अपने पिता के साथ अपने घर के पास की पहाड़ी पर सैर के लिए जाता। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले चोटी पे लगी उस झंडी को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो गए। दूरी बहुत थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए। तब बेटे ने कहा, क्या हुआ पापा, आप अचानक क्यों रुक गए? आपने अभी से ही हार मान ली क्या? तब पिता बोले, नहीं नहीं, मेरे जूते में कंकड़ पड़ गए हैं, बस उन्हीं को निकालने के लिए रुका हूँ। कंकड़ को निकाल कर मैं फिर से दौड़ना शुरू कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर बेटा बोला, अरे कंकड़ तो मेरे भी जूते में पड़े हैं, पर अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। कंकड़ को निकालने में मैं समय नहीं गंवाना चाहता और ना ही मैं रेस हारना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो तेजी से आगे भागा। पिताजी भी कंकड़ निकालकर आगे बढ़े। लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर अब उसे पाँव में दर्द का एहसास हो रहा था और उसकी गति भी घटती जा रही थी, धीमी होती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे। बेटे के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी पीछे से चिल्लाए, क्यों नहीं तुम भी अपने जूते में से कंकड़ निकाल लेते हो? तब बेटे ने कहा, पिताजी मेरे लिए इसके पास टाइम नहीं है, और वो आगे दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकरों की वजह से बेटे की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी और अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो रुकते रुकते चीख पड़ा और कहने लगा, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। बेटे की चीख सुनकर पिताजी वापस बेटे की तरफ लौटे और अपने बेटे के जूते खोले। देखा तो पाँव से खून निकल रहा था। वो झटपट उसे घर ले गए और मरहम पट्टी की। जब दर्द कुछ कम हो गया तो उन्होंने समझाया, बेटी मैंने आपसे कहा था पहले अपने कंकरों को निकाल लो और फिर दौड़ो। बेटे ने कहा, पापा मैंने सोचा कि अगर मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा। तब पिता बोले, ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे ये कहकर टालना नहीं चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब हम किसी समस्या की अनदेखी करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है और अंततः हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं भी अधिक, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर बेटा अब उस 1 मिनट के बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। पिता ने अपनी बातें पूरी करते हुए बेटे को समझाया। सात संगत जी, ये बिल्कुल सत्य है, जीवन का एक कड़वा सत्य है कि हमारे जीवन में ऐसे तमाम कंकरों से भरी हुई है। कभी हम अपने धन को लेकर परेशान होते हैं तो कभी हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो कभी हमारे साथ काम करने वाले से हमें समस्या होती है। शुरू में ये समस्याएं छोटी जान पड़ती है,
पर हम इन समस्याओं पर बात करना या इनका समाधान खोजने से बचते रहते हैं, पर धीरे धीरे इनका रूप बड़ा हो जाता है। कोई उधार जिसे हम 1000 रुपये देकर चुका सकते थे, उसके लिए अब 5000 रुपये चाहिए। ठीक इसी प्रकार रिश्ते की कड़वाहट को हम एक सॉरी से दूर कर सकते थे, वो अब टूटने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि हम अपने अहम के कारण सॉरी नहीं बोलते हैं, या हमारे पास सॉरी कहने के लिए समय नहीं रहता है, जिसके कारण हम जो भी मतभेद हैं ख़त्म कर सकते थे, उसे समय ना देने के कारण उस मतभेद से हम उसको दुश्मनी में बदल देते हैं। साथ संगत जी, समस्याओं को तभी पकड़कर सुलझाएं जब वो छोटी है, वरना देरी करने पर वो उन कंकरों की तरह हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिस प्रकार लड़का समय रहते ही उन कंकरों को निकाल देता तो उसे दर्द नहीं सहना पड़ता, लेकिन उसने उन कंकरों को निकालने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं दिया, जिसके कारण उसे 1 हफ्ते के लिए दर्द सहना पड़ा। ठीक इसी प्रकार समय रहते ही हमें भी समस्याओं को सुलझा लेनी चाहिए, नहीं तो वो समस्याएं कंकड़ बनकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।